बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सभी ईमान और सेहत के बेहतरीन हालात में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूँगी और मेरा आप में से हर एक से यही सवाल है और मुझे आप सबसे जवाब चाहिए। ये जवाब मैं सिर्फ़ अपने लिए नहीं माँग रही हूँ, उन तमाम रिवर्ट्स के हैसियत से, उन तमाम रिवर्ट्स के बिहाफ़ माँग रही हूँ, जो इस्लाम में आते हैं। इस्लाम में वो चीज़ें देखते हैं जो बाकी रिलिजन्स में उनको नहीं दिखती हैं। और जब हम आकर ना ऐसे मुसलमानों को देखते हैं, ऐसी चीज़ों को देखते हैं, हमें लगता है कि इनमें और इस्लाम में फ़र्क ही क्या है? हमने फिर क्यों वो सब चीज़ें छोड़ी जब यहाँ पे यही करना पड़ता है। और मुझे आई एम श्योर कि मेरा ये वीडियो कई लोगों को ट्रिगर करेगा। कई लोगों को मुझ पे गुस्सा आएगा, वो मुझे बुरे कमेंट्स करेंगे, वो मुझसे चिढ़ेंगे, नफ़रत भी करेंगे, वो बहुत बुरा-भला कहेंगे। आई एम मोस्ट वेलकम टू दैट। मैं आपका वो दिल से स्वागत करती हूँ। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों का ना इस्लाम में कहाँ से ताल्लुक है बस। पहले आप ये वीडियो देखें। كثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح और अक्सर लोग जो जमीन पर आबाद हैं गुमराह हैं। अगर तुम उनका कहा मान लोगे तो वो तुम्हें अल्लाह का रास्ता भुला देंगे। ये महज गुमान के पीछे चलते और निरे अटकल के तीर चलाते हैं। तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटके हुए हैं और उनसे भी खूब वाकिफ है जो रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए आपने वीडियो। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इस्लाम में और बाकी रिलिजन्स में फ़र्क क्या है? बताइए आप मुझे। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये इनकी बुनियाद कहाँ से है? एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ रिवर्टेड मुस्लिम, मैं लिटरली ये कहूँगी कि मैंने कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं देखा कि कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या उनके साथियों ने, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कभी भी इन चीज़ों को बढ़ावा दिया हो। ये तबर्रुक बाँटा, ये नियाज़ बाँटना, ये कहाँ से आया? ये इस्लाम में है ही नहीं। कोई एक सही हदीस, कोई एक आयत आप मुझे दिखा दें, जिसमें अल्लाह ताला ने या अल्लाह के नबी ने इस तरीके से आपको करना बताया। कोई भी एक सही हदीस दिखा दें, जिसमें ये दिखाया हो, जिसमें बताया हो कि आप जगह-जगह जाकर अपनी मन्नतें माँगे, अपने धागे बाँधें, उनके आगे चादर चढ़ाएँ, उनके पैर पकड़ें, उनके हाथ पकड़ें। एक सबूत दिखा दें मुझे जहाँ पे ये हो कि भई आपकी तकलीफ़ें, आपकी परेशानियाँ निकालने के लिए ये फलाने पीर बाबा, ये फलाने फ़कीर बाबा, ये झाड़-फूँक कर देंगे। ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? इन सब चीज़ों की बुनियाद कहीं से इस्लाम में नहीं है। और अगर आप लिटरली कुछ लेकर आएँगे ना, तो मैं बता रही हूँ वो ज़ईफ़ होगा, वो कमज़ोर होगा। कोई भी स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, ऑथेंटिक स्कॉलर जो लिटरली इस्लाम को सही तरीके से पढ़ा हो ना, वो इन सब चीज़ों को रिकमेंड नहीं कर सकता है। मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे बहुत इल्म नहीं है, लेकिन मैं जितना जानती हूँ वो ये है कि इस्लाम में और बाकी रिलिजन्स में फ़र्क सिर्फ़ तौहीद का है। तौहीद उन तमाम चीज़ों के मुकाबले भारी है जो चीज़ें बाकी रिलिजन्स में हैं। मुझ जैसे लोग इस्लाम इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें इसके आगे हाथ नहीं जोड़ने, उसके आगे पैर नहीं पकड़ने, उसके आगे धागा नहीं बाँधना, उसके आगे सर नहीं पटकना, उसको चढ़ावा नहीं चढ़ाना, उसके आगे भीख नहीं माँगनी। हमें पता है कि हमें सिर्फ़ अल्लाह से माँगना है, हमें अल्लाह ही देगा। हमें हम मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग जो पैदाइशी मुसलमान हैं, वो इतने गुमराह, इतने जाहिलियत में कैसे हो सकते हैं? आज का अगर आप यूथ देखें ना, स्पेशली यूथ, वो इस कदर गुमराही में है कि अगर उसको लगता है कि अगर वो मज़ारों पर जाकर, दरगाहों पर जाकर, पीर फ़कीरों के आगे जाकर अगर वो सूफ़ी गाने लगाकर अपने आप को शो ऑफ नहीं करेगा, तो वो इस्लामिक ही नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें बॉलीवुड मूवीज़ ने, पाकिस्तानी मूवीज़ और ड्रामाज़ ने, टर्किश ड्रामाज़ ने, बहरहाल इन सब चीज़ों ने इतनी फैंसी कर दी है नऊज़-बिल्लाह कि आज का यूथ अपने दीन की बुनियाद नऊज़-बिल्लाह यहीं से माँगता है। एक लिटरली आपको मैं चीज़ बता रही हूँ कि आपकी नमाज़ें, रोज़े, ज़कात, सदका, खैरात, कुरान, हज सब कुछ ना क़यामत को एक तरफ होगा और आपकी तौहीद एक तरफ होगी। और अल्लाह ने साफ़ फ़रमाया है कि मैं शिर्क करने के अलावा सबको माफ़ कर दूँगा। और अगर आपको लगता है कि शिर्क नहीं है तो ये खुला शिर्क है। अगर बुतों को पूजना गलत है, तो इनको भी पूजना गलत है। अगर आप किसी और रिलिजन के गॉड्स में बिलीव नहीं करते हैं या आप उनको बुरा कहते हो या आप कहते हो कि उनकी कोई बुनियाद नहीं है, तो इनकी भी कोई बुनियाद नहीं है, ये आपने बनाई है। ये चीज़ इतनी आम हो चुकी है नऊज़ बिल्लाह कि अगर मैं या कोई भी इंसान किसी को समझाने जाता है, अफ़सोस कि वो उल्टा हम पर चढ़ाते हैं कि हम उनके फलाने के बारे में, हम उनके ढिकाने के बारे में इतना बुरा क्यों कह रहे हैं? आपको बुरा लग रहा होगा ना, मैं चाहती हूँ लगे और आप बोलें क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मैं यहाँ आपको खुश करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं आपकी मनपसंद की अच्छी बातें करने के लिए नहीं बैठी हूँ बस। मुझे अच्छी बातें भी करनी है, लेकिन हमेशा सच अच्छा नहीं होता, हमेशा सच जो है मीठा नहीं होता, कड़वा भी होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ही सही हूँ, लेकिन आप मुझे बताएँ इन सब चीज़ों की बुनियाद कहाँ से है? कोई एक सही हदीस या आयत दिखा दें आप मुझे, जो ये इस बात की मतलब तस्दीक करती हो कि हाँ, इन सब चीज़ों की बुनियाद इस्लाम में है। कहीं से नहीं है। और जो भी लोग ये करते हैं ना, वो ना सिर्फ़ अपने आप को खसारे में डाल रहे हैं, अपने अपने से जुड़े हुए तमाम लोगों को, अपनी नस्लों को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। और ये चीज़ बिल्कुल सही साबित करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी कि उनकी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, 73 जमात होंगी और उसमें से एक ही जमात होगी जो जन्नत में दाखिल होगी। अब ये फैसला आपको और मुझे करना है कि हम किस जमात में शामिल होंगे, तौहीद वाली या कुफ़्र और शिर्क वाली। और अगर धीरे-धीरे ना अगर आप फैशन के तौर पे, अरे कभी-कभी चल जाता है वाले तौर पे अगर आप इन सब चीज़ों में शामिल हो जाते हो ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब जो है बड़े शिर्क और गुनाहों में मुब्तला हो जाएँगे। ये शैतान के वसवसे होते हैं और अगर आप किसी को कन्वे नहीं कर पा रहे हो डायरेक्टली, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। आप उसको भेज दो। वो आपको नहीं करेगा, वो मुझे आके कमेंट में बुरा कहेगा। आई एम ओके विद दैट।
क्योंकि मैं यहाँ अल्लाह की खातिर ना दीन की दावत दे रही हूँ। मैं अल्लाह की खातिर जो है वो चीज़ें इंशाअल्लाह ताला लोगों तक कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ, जो लोग इस्लाम के बारे में गलत सोचते हैं। जिन लोगों को ये चीज़ें पता नहीं, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, जिन लोगों को अपने रिलीजन की नॉलेज नहीं है। बहरहाल ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने रिलीजन को किस तरह से सँभालते हो और मुझे जवाब चाहिए कि इन सब चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? आप किस चीज़ के प्रूफ़ की सफाई देंगे अपने हक में कि ऐसे लोगों के हक में जो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं? क्योंकि मैं तो इसके लिटरली अगेंस्ट हूँ। ये इस्लाम नहीं है। दिस इज़ नॉट इस्लाम। क्योंकि इस्लाम में और बाकी रिलीजन्स में बस इसी चीज़ का फ़र्क है। इस्लाम में आपको सिर्फ़ अल्लाह के आगे हाथ फैलाना है, सिर्फ़ अल्लाह के कलाम पर चलना है आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों और सुन्नतों पर चलना है। इसमें से ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। बाकी अमाल जो है हर इंसान के अलग-अलग होंगे, लेकिन तौहीद के मामले में अकीदे के मामले में हर इंसान को जो है वो उसी को फ़ॉलो करना है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए भेजा है और हमारे लिए छोड़ा है। एक दुआ जो मुसलसल पढ़ते रहें, लिटरली बता रही हूँ ये बहुत ज़रूरी है आज के वक़्त में। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिन ज़ालिमीन। या अल्लाह तेरे सिवा कोई और इबादत के काबिल नहीं है, सारी तारीफ़ें तेरी हैं या रब और बेशक मैं ज़ालिमों में से हूँ और बेशक मैं और आप ज़ालिमों में से हैं। वो ज़ालिम जो अपने आप पर ज़ुल्म करते हैं, लोगों पर ज़ुल्म करते हैं, लोगों को फितने की तरफ लेकर जाते हैं। फैसला आपके हाथ में है कि आप लोगों को बुराई की तरफ लेकर जाते हैं या भलाई की तरफ और खैरियत बाँटते हैं या फितना बाँटते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़ी अमानिल्लाह।